आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, मुल्क की मफाद के लिए 9 मई के मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाना लाजिम है। मंसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। मकसद पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना, इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाने का अज़्म। सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा अजला के अवाम की बेशबहा कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर जोर। प्रोपोगेंडा करने वालों की पुष्ट पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। रफा ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के काली भेड़ों के बयान की गूंज। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा। फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़ें बन जाते हैं। नैब तरामीम केस में जस्टिस जमाल मुंदकिल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, हम काली भेड़ें नहीं, काले भूत हैं। वज़ीर आज़म से कहें जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। उस पर वज़ीर आज़म को शक का फायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, मौजूदा जजेस के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। नैब तरामीम का कलअदम करार देने के केस में समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले से इख्तिलाफ किया। बानी पीटीआई से कानूनी टीम को मुलाकात की इजाजत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1-2 वकील जब चाहें बानी पीटीआई से मिल सकते हैं, 50 लोग लेकर ना जाएं। बानी पीटीआई को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड देने की हिदायत। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। FIA साइबर विंग का बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स हैंडल से प्रोपोगेंडा वीडियो अपलोड करने पर किया गया। 26 मई को बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर मन घड़त वीडियो ट्वीट की गई। बानी पीटीआई खुद अडयाला जेल में कैद। ऑफिशियल हैंडल प्रोपोगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA बानी पीटीआई बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से बात करेगी। अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। किसी और ने किया तो बानी पीटीआई को एक्स अकाउंट बंद करने के लिए दरखास्त देना होगी। पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी दिन। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैयारा पाकसेट MM1 खला में भेज दिया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट चीन के शीचैंग सेंटर से लॉन्च किया गया। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस है। सैटेलाइट से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कौम को मुबारकबाद। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को सियाहिस्तानों की शानदार कामयाबी पर फख्र है। कौम ने एक अजीम संग-मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जिद्दत और टेक्नोलॉजी के सम्राट से इस्तिफादा कर सकेंगे। बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। 9 मई के 2 मुकदमात से बरी। मुकदमात थाना शहजाद टाउन में दर्ज थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। बेटों से फोन पर बात कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई झूठे बयानिए के माहिर पुरतायुश कैदी हैं। 9 मई इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश थी। आज फिर अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है।
रफा में मासूम शहरियों को दिन रात शहीद किया जा रहा है। सितम यह है कि आलमी अदालत के फैसलों को पामाल किया जा रहा। दुनिया की कोई ताकत इसराइल को जुल्म से नहीं रोक सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा की सूरत हाल पर खिताब। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले यूरोपीय ममालिक का शुक्रिया। हमारे पास 300 स्कूल्स हैं अक्रॉस पंजाब स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के, और इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर हम 300 के 300 इदारों को हम बहुत बेहतर इदारे बना के जाएंगे। और अभी भी ऑटिज्म एक बीमारी है या एक प्रॉब्लम है, एक इशू है जिसका इलाज अभी पाकिस्तान में नहीं है। तो एक हम ऑटिज्म का भी जो इदारा है वो स्पेशलाइज्ड इदारा हम बनाएंगे जिसमें जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनका इलाज, उनकी जो एजुकेशन है उस पर हम उनकी मदद कर सकें। खसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं। ये बच्चे कुछ न कुछ कमी के साथ कमाल करते हैं। 300 स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएंगे। खसूसी बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो हो सका वो करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा एक बच्चे ने इशारे से नवाज शरीफ के बारे में पूछा, वो बच्चे का पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाएंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा का दौरा। पंजाब में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा गारमेंट सिटी बनने से 1 लाख रोजगार और विमेन एम्पावरमेंट में मदद मिलेगी। कायदे आज़म बिजनेस पार्क तक आसान रसाई के लिए मोटरवे इंटरचेंज बनाने की हिदायत। शेखुपुरा में अमन व अमान की बेहतरी के लिए आरपीओ को 10 दिन की मोहलत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मसाइल बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा सुल्तान राही की तरह बढ़ के मारने से कुछ नहीं होगा। गवर्नर के पास भी बटन है जो एक दफ़ा ऑफ हो जाए तो फिर ऑन नहीं होता। फैसल करीम कुंडी कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप की भी मंजूरी। वजीर आला सिंध का स्टील मिल की बहाली पर भी जोर। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड मुलाजमीन को सस्ते दामों प्लॉट देगी। स्टील मिल की खाली अराजी पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनेगा। आने वाली कमाई से स्टील मिल को पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मुआहदे की भी मंजूरी। सड़कों पर मलबा डंप करवाने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। सिंध में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्लान तैयार। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह कहते हैं सिंध हुकूमत ने बजट में सोलर एनर्जी और मिनी ग्रिड के लिए रकम मुख्तस कर दी। बजट में 2 लाख सोलर पैनल इंतहाई रियायती कीमत पर देने की स्कीम ला रहे। सोलर पैनल्स की कीमत का 80% हुकूमत और 20% आवाम से लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी एमकेएम के वक्त की मुलाकात। एमकेएम ने मुतालिबात की फहरिस्त वज़ीर आज़म के सामने रख दी। कराची समेत सिंध में बिजली गैस की लोड शेडिंग, नौजवानों की बेरोजगारी का मसला भी उठाया। वज़ीर आज़म की शहरी सिंध के नौजवानों को विफाक में मेरिट पर नौकरियां देने की यकीन दहानी। खुशहाल नौजवान प्रोग्राम के तहत कारोबार के लिए कर्ज देने का वादा। खबर मानिका पर इस्लामाबाद के कचहरी में होने वाले तशद्दुद पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज। नईम हैदर पंचोता, एजाज ट्विटर और दीगर पीटीआई वकला पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफाक भी शामिल। शायर अहमद फरहाद केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया अटॉर्नी जनरल ने बताया अहमद फरहाद थाना धीरकोट पुलिस की तहवील में हैं। अदालत की जानिब से उठाए गए सवालात किसी और जबरी गुमशुदगी के मुकदमे में शामिल कर लिए जाएंगे। केस को 31 मई को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए।
सूरज को रहम न आया, आज भी दिन भर आग बरसाता रहा। जैकबाबाद, दादू में 51, सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो में पारा 50 डिग्री रहा। सखर, शहीद बेनजीराबाद, रोहड़ी, तुरबत, लसबेला में 49, स्क्रंड, पंट ईदन, हैदराबाद, रहीमरखान में 48, कसूर, भक्कर और जंग में भी 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्म हवा के बायस शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। सिंध में शदीद गर्मी की लहर 1 जून तक बरकरार रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी। उधर मुल्क के मुख्तलिफ जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी। गीलोर के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आज़ाद कश्मीर की तहसील समाहनी के जंगलात भी आग की लपेट में आ गए। लाइन लॉसेस कम होने तक लोड शेडिंग जारी रहेगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने साफ बता दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बिजली की तकसीमकार कंपनी सूबों से मिलकर लाइन लॉसेस कम करें। कम लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग कंपनीज की नाअहली है। नेट मीटरिंग की पॉलिसी जारी रहेगी। रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत तवानाई बहरान का खात्मा होगा। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होगी या नहीं? नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली, फैसला महफूज। बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सोशल मीडिया इंतहा पसंदों के हाथों में हथियार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, इंतहा पसंद आइडियोलॉजी का सामना रहता है। खित्ता 4 दहाइयों से तशद्दुद का शिकार है। दहशतगर्द मराकज़ और इनके अनासर का खात्मा जरूरी है। फैजाबाद धरना केस से मुतालिक नई काबीना कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनाने के लिए सिफारिशात 2 हफ्ते में देगी। आइंदा माली साल 1500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का इम्कान। FBI ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दे दी। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़। फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट खत्म। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। 12,900 अरब रुपए टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 5 शोबों को टैक्स छूट की तजवीज़। PIA निजकारी के अमल में पेशरफ्त। 8 कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन का अमल कल होगा। निजकारी कमीशन 8 में से 4 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट होने वाली कंपनियों से बिजनेस प्लान और पेशकश तलब की जाएगी। आज़रबाईजान कश्मीर पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। नगोर्नो काराबाग पर पाकिस्तानी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ारजा आज़रबाईजान की पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। इसहाक डार ने कहा, आज़रबाईजान के कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क की खुद मुख्तारी की हिमायत करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में तखरीबकारी का सबूत नहीं मिला। ईरानी फौज ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात से आगाह कर दिया। कहा, हेलीकॉप्टर की रिपोर्ट में कोई तकनीकी खराबी जाहिर नहीं हुई। ईद कुर्बान 2 हफ्तों की दूरी पर मवेशी मंडियों की रौनकें दिन ब दिन बढ़ने लगी। कहीं भारी भरकम बैलों के चर्चे, कहीं सजे सवरे ऊंट आ गए। किसी को सस्ता बकरा चाहिए तो किसी को छतरा दरकार। बच्चा पार्टी भी शौक पूरा करने मंडियों का रुख करने लगी। व्यापारी विंडो शॉपिंग से तंग, खरीदार कीमतें सुनकर परेशान। रेलवे का ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान।
ऑस्ट्रेलियाई वॉलीबॉल टीम का पहली बार दौरा पाकिस्तान, ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज क्लीन स्वीप कर ली। मेहमान टीम को तीसरे मैच में 3-0 से शिकस्त।